दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि बहुविकल्पी के प्रश्न जो है तो पवन की सीरीज से कराए जा रहे हैं। तो हमारी हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं और अब आज हम इतिहास यानी कि सामाजिक अध्ययन की जो है तो बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। तो आइए जल्द से जल्द हम समझते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न पहला नंबर है जो है इतिहास शब्द का अर्थ है। इतिहास शब्द का क्या अर्थ है जानेंगे। इतिहास शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए जो है तो ऐसा ही हुआ। ब नंबर है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ। सा नंबर सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा या द नंबर उपयोग सभी। तो सही हो जाएगा। इतिहास शब्द का अर्थ हो जाएगा सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। तो सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। तो हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिस्ट्री शब्द जो है तो द नंबर ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है। हेनरी जॉनसन का है कि रेप्सन का है कि जोन्स का है कि प्रोफेसर घाटे का है। तो द नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रोफेसर घाटे का हो जाएगा। चौथा नंबर इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है। रेप्सन को घाटे को, हेरोडोटस को। तो आपको मालूम ही है कि सा नंबर हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न। विद्वानों ने जिन ऐतिहासिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे हैं वैदिक साहित्य ग्रंथ, ब नंबर बौद्ध साहित्य ग्रंथ की जैन साहित्य ग्रंथ की उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा विद्वानों ने जिन ऐतिहासिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे हैं उपरोक्त सभी। तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा के बाद छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। तो समझेंगे। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो आ नंबर 1.5 अरब वर्ष पूर्व या 2.5 अरब वर्ष पूर्व या 3.5 अरब वर्ष पूर्व या 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3.5 अरब पूर्व जो है तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न हमारा है मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है। बा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाषाण युग, ताम्र एवं कांस्य युग तथा लौह युग। पाषाण युग, ताम्र एवं कांस्य युग तथा लौह युग जो है तो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है। पाषाण युग, फिर ताम्र, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न है मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। चीन यात्री के शासन किसके शासनकाल में भारत आया था। चीन यात्री जो है तो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो द नंबर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्या हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में। 10वां नंबर क्वेश्चन है पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से ये या मध्य पाषाण काल से या उत्तर पाषाण काल को ही नवपाषाण काल कहते हैं। तो द नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाषाण काल के ये तीनों नाम हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे। पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे। द नंबर उपयुक्त सभी। जंगली पशुओं का शिकार भी, मछली पकड़ना और कंदमूल खाकर रहना, ये पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे, प्रमुख साधन थे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। नव पाषाण काल के औजार कैसे होते थे। नव पाषाण काल के औजार होते थे तीखे एवं चमकदार। क्या होते थे। नव पाषाण काल के जो है औजार तीखे एवं चमकदार थे। आगे बढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार से मानव सभ्यता के विकास में लाभ हुए। पहिए के आविष्कार से मानव सभ्यता के विकास में क्या लाभ हुए। द नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो इसमें जानेंगे चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हुआ। पहिए की सहायता से कताई का कार्य आसान हुआ। पहिए की सहायता से तेज चलने वाली गाड़ी बन सकी। और आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो आपको मालूम ही होगा तांबा। क्या हो जाएगा। तांबा की खोज मानव सबसे पहले किया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 15 नंबर प्रश्न। किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ। किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ। लौह युग। लौह युग में वैज्ञानिक विकास शुरू हो गया था। किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हो गया। लौह युग में। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ। कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ। कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ। द नंबर उपयुक्त सभी यानी कि सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, सुमेरिया की सभ्यता का विकास हुआ। और सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए। प्राचीन मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे तट पर होने के कारण थे। प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे तट पर होने के कारण थे। तो आगे बढ़ते हैं। आ नंबर में है भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी। मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति नदी जल यातायात का मुख्य साधन था। उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। तो प्राचीन मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे तट पर होने के कारण थे। और 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रमुख नदी घाटी सभ्यता थी। प्रमुख नदी घाटी सभ्यता क्या थी। प्रमुख नदी घाटी सभ्यता थी। द नंबर उपयुक्त सभी यानी कि मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यानी कि उपयुक्त सभी प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी जो है मिस्र की और चीन की और असीरिया की। तो कीलाकार लिपि। 19 नंबर क्वेश्चन कीलाकार लिपि का विकास किस युग में हुआ। कीलाकार लिपि का विकास किस युग में हुआ। तो कांस्य युग में हुआ। किस युग में हुआ। कांस्य युग में हुआ। नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। बेबीलोन का सर्व प्रमुख शासक कौन था। बेबीलोन का सर्व प्रमुख शासक था। 21 नंबर क्वेश्चन हम्बुराबी था। कौन था। हम्बुराबी था। बेबीलोन का प्रमुख शासक कौन था। हम्बुराबी था। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था। सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था। ब नंबर यानी कि
39 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा, 39 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था। अभी तो हम देख रहे थे क्या, अभी देखे हैं हमने क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो का जो है सभ्यता का विशाल स्नानागार, और अब देख रहे हैं अन्नागार। अन्नागार का कितना था, 18 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा, 18 मीटर लंबा अन्नागार था और 7 मीटर चौड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सभ्यता क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन क्या थे। सिंधु सभ्यता के जो है तो निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे नाचना व गाना। क्या हो जाएगा, 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है 26 नंबर प्रश्न, मिस्र के फारों के मकबरे को क्या कहते थे। मिस्र के फारों के मकबरे को क्या कहते थे, तो पिरामिड कहते थे। क्या कहते थे, पिरामिड कहते थे। मिस्र के फारों के मकबरे को क्या कहते थे, पिरामिड कहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे कि मृतकों को जमीन में गाड़कर पूर्ण समाधि, मृतकों को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले स्थान में या शव को जलाकर दहन कर्म के द्वारा। तो डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि हम क्या कहते हैं, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। 28 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमेरिया, बेबीलोन एवं असीरिया की। सुमेरिया, बेबीलोन एवं असीरिया की। हाँ, आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न, हम्बुराबी की विधि संहिता में धाराएं थी। हम्बुराबी में विधि संहिता जो है धाराएं थी 285 कितनी थी, हम्बुराबी की विधि संहिता में धाराएं थी 285। हाँ, 30 नंबर प्रश्न के ऊपर पहुंच गए हैं, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है। वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो 7 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह काल से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है, तो द नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, दा है दा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो पुरुषार्थ जो है तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है, तो द नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोक्ष जो है तो पुरुषार्थ है। आगे बढ़ते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है, तो काम जो है तो आश्रम नहीं है। काम क्या है, आश्रम नहीं है। गृहस्थ है आश्रम, संन्यास है आश्रम, ब्रह्मचर्य है, वनप्रस्थ है, बाकी काम नहीं हो सकता। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या होती है 18। 1 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदव्यास ने की थी। किसने की थी, वेदव्यास ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या 7 नंबर बिल्कुल 16 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशल महाजनपद की राजधानी थी, द नंबर श्रावस्ती थी। क्या थी, कौशल महाजनपद की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख है। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा 10। कितने, 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, 326 ईस्वी पूर्व। कब किया, 326 ईस्वी पूर्व। 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुई, सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। हाँ, जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, नंबर 599 ईस्वी पूर्व, 599 ईस्वी पूर्व। महास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महास्वामी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध कौन थे, महात्मा बुद्ध थे धर्म प्रचारक कि समाज सुधारक कि बौद्ध धर्म प्रवर्तक, इनमें से सभी। तो महात्मा बुद्ध कौन थे, धर्म प्रचारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, बौद्ध धर्म प्रवर्तक भी थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी थी, आर्य सत्यों की संख्या थी 4। 47 नंबर क्वेश्चन, महापरिनिर्माण से तात्पर्य है, महापरिनिर्माण से तात्पर्य है 7 नंबर बौद्ध के देहावसान से। महापरिनिर्माण का अर्थ या तात्पर्य है बौद्ध के देहावसान से। 48 नंबर प्रश्न बिल्कुल हाँ, सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है, 8 मिनट में। कितना है, 8 मिनट में। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, 2 नंबर शुक्र को। पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को। किसको, शुक्र को। किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हाँ, सूर्य के सबसे 52 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या कहलाएगा, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। क्या हो जाएगा, बुध। 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह क्या होगा, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है 12 नंबर हो जाएगा वरुण। क्या हो जाएगा, वरुण। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी बताइए। सूर्य की पृथ्वी से दूरी हो जाएगी 7 नंबर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
मानचित्र के प्रमुख घटक, मानचित्र के प्रमुख घटक हैं, मानचित्र के प्रमुख 3 घटक होते हैं। मानचित्र में दिशा का प्रदर्शन चिन्ह है, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शन चिन्ह हो जाएगा क्या, 12 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शन चिन्ह यही होगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र है। यह परिभाषा किसका कथन है, यह परिभाषा का जो है तो किसकी कथन है, तो 12 नंबर हो जाएगा जे जो है एफ जे, क्या हो जाएगा एफ जे मार्क हाउस का, एफ जे मार्क हाउस का कथन है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा का अक्षांश क्या है, कर्क रेखा का अक्षांश हो जाएगा 23.5 उत्तरी, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, कर्क रेखा का अक्षांश हो जाएगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से नैनी से गुजरती है, हाँ इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है, द नंबर +5 यानी कि +5 और 30 घंटे, हाँ +5 30 घंटे बिल्कुल सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3। हाँ आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है, पृथ्वी पर जो है शक्ति का स्रोत क्या है, हमें सबको मालूम है सूर्य है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास। शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध है ध्रुवों के निकट, शीत कटिबंध है ध्रुवों के निकट। पृथ्वी पर गतियां हैं, पृथ्वी पर गतियां हैं 2, पृथ्वी पर गतियां हैं 2। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 12 नंबर मकर रेखा पर, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं परिक्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति करने को परिक्रमण कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है, परिभ्रमण का, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है, परिभ्रमण, क्या हो जाएगा, परिभ्रमण का है। आगे बढ़ते हैं, और 71 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप है, तो हो जाएगा 7 महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर। एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। सहारा मरुस्थल स्थित है, सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अपनी सुंदर प्राकृतिक छठ के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है अफ्रीका, अपनी सुंदर प्रकृति छठ के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है अफ्रीका में। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात स्थित है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, भारत व श्रीलंका। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी को। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है भारत में। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। 83 नंबर प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो जाएगा। काल बैसाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है, काल बैसाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है, पश्चिम बंगाल में आता है। अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक में। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है, भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है, 33.3%, 33.3%, 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया जाता है, ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया जाता है, तो आ नंबर हो जाएगा 1000 की आबादी में। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य के लिए आयु सीमा होती है 21 वर्ष, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य के लिए आयु होती है 21 वर्ष। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। पंचायत, ग्राम पंचायत कार्यकाल होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी, 12 नंबर हो जाएगा 13। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी 13, कितनी हो जाएगी, 13। गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करने की व्यवस्था होती है स्वशासन की, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करने की व्यवस्था होती है स्वशासन की। आगे बढ़ते हैं, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, कितने, 5 वर्ष का होता है। नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है, नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है 60 से 110 के बीच, 60 से 110। जिला प्रशासन के भूमि व्यवस्था व लगान वसूली संबंधी अधिकारी हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कानूनगो।
सा नंबर हो जाएगा पटवारी एवं लेखपाल उपयुक्त सभी, द नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, द नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाँ, जिला प्रशासन के भूमि व्यवस्था और लगान वसूली के संबंधी अधिकारी होते हैं सभी। 96 नंबर क्वेश्चन है, सड़क यातायात के प्रमुख नियम है, सड़क यातायात के प्रमुख नियम है, सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर से चलना चाहिए, महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहे पार करना चाहिए, रात में वाहन चलाते समय संकेत का प्रयोग अवश्य करें, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहते हैं। किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं जे के मेहता। कौन है, जे के मेहता हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं जे के मेहता। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, एडम स्मिथ का है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, एडम स्मिथ का है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1988 को मिला, 1998 को मिला, 1998 में मिला। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1998। वाह, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। हाँ, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र जो है तो कौटिल्य की रचना है, किसकी है, बिल्कुल 4 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र कौन सा होगा, प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। इतिहास घटनाओं, 103 नंबर प्रश्न है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा रैप्सन का, द नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा पाषाण कालीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, पूरा पाषाण कालीन की जो है तो पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग की खोज, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है आग की खोज। पहिए का आविष्कार हुआ है, पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार कब हुआ है, नवपाषाण काल में। महापाषाण से तात्पर्य है, महापाषाण से तात्पर्य है धार्मिक अनुष्ठानों से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से, समाधियों से, तो हो जाएगा द नंबर। महापाषाण से तात्पर्य है समाधियों से, महापाषाण से तात्पर्य है समाधियों से। शाम का अर्थ है, शाम का क्या अर्थ है, शाम का अर्थ है गान, शाम का अर्थ है गान, शाम का अर्थ है गान। वेदांग कितने होते हैं, वेदांग कितने हैं, वेदांग कितने हैं, 6 हैं, वेदांग कितने हैं, 6 हैं। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है ग्रामीणी कहलाता है। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, 110 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, तो हो जाएगा गेहूं, चावल, जौ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है तांबे के अर्थ में, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है तांबे के अर्थ में। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सौर मंडल का मुखिया है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा जो है महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर हो जाएगा, ब नंबर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नासा की स्थापना हुई है, नासा की स्थापना हुई है 1956 में, नासा की स्थापना हुई है 1956 में। नासा की स्थापना कब हुई, 1956 में। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, नगर पंचायत का कार्य होता है 5 वर्ष का, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है, द नंबर मेयर कहलाता है, क्या कहलाता है, मेयर। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है मेयर। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं पुरातत्वविद कहलाता है, क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। 2019 में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, हाँ 4 ही हैं वेद। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो है जन्म हुआ था दजला फरात नदी घाटी के किनारे, 7 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, दजला फरात नदी घाटी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। मुद्रण कला के आविष्कारक थे, मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे, मुद्रण कला के आविष्कारक थे चीनी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव हैं। द्वितीय बौद्ध संगति सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। बौद्ध संगति जो द्वितीय बौद्ध संगति सभा का आयोजन होता है कालाशोक के शासनकाल में, 7 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 124 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। अगला है क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो 12 नंबर बिल्कुल कथन सही नहीं है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, जरूरी नहीं है कि मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। अगला प्रश्न है 127 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 अंश देशांतर रेखा को, 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट थे जो है तो खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, नगर निगम के
सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो धन्यवाद मित्रों, आपके यहाँ से पूरे क्या कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न सामाजिक अध्ययन के कंप्लीट होते हैं। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें। BK कंप्लीट कोर्स आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत।